हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट डे ब्लॉग में। तो आज ये ऑफिस जा चुके हैं और मैंने अभी अभी अपना सारा काम कंप्लीट करके गीज़र ऑन किया है। बस मुझे अब शावर लेना है। तो कैसा रहेगा मेरा आज का दिन, देखते हैं क्या क्या कब मैं करती हूँ पूरे दिन में। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। है शाम को कहीं घूमने का प्लान है, देखते हैं अगर जा पाए तो। एक्चुअली मुझे सिटी पार्क देखना है, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो मैंने इनको बोला है अगर ये टाइम से आ जाते हैं तो हम लोग जाएंगे। यहाँ पे अपने पहनने के कपड़े क्या पहनने वाली हूँ, तो ये सूट मैं पहनूंगी। और घर दिखा देती हूँ मैं किस तरह से मैंने घर सेट किया है। ये वाला एरिया थोड़ा मैंने वीडियोस के लिए बनाया है, क्योंकि मैं बैठ के मुझे थोड़ा इजी रहता है सेम लेवल पे वीडियो बनाना। तो मैं अपना ट्राइपॉड भी यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। किचन भी मेरा ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट क्या, डन ही है। खाना बना के मैंने रख दिया था। तो आज बनाया मैंने चावल और दाल। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ शावर लेने के बाद। तो यहाँ मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और अब मुझे सबसे पहले गोपाल जी को नहलाना है और गोपाल जी को नहला के उनको भोग लगा के फिर मैं खाना खाती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ले आई हूँ और तो गोपाल जी को स्नान कराने। तो आज जो हम कपड़े पहनाने जा रही हूँ मैं, उनका एक तो ये स्वेटर है और उनकी ये पोशाक। तो यहाँ मेरे गोपी ने स्नान कर लिया था। अब मैं इसको स्वेटर पहनाऊँगी। मेरा गोभी तैयार है। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा का एक्चुअली बहुत पास से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आई डोंट फील कि पूजा को मैं पूजा मतलब एक खुद के लिए अपन करते हैं, तो आई डोंट फील कि मुझे आप इतना मतलब आप समझ जाइए शेयर नहीं करना था। मैं किचन में आ गई थी, तो किचन में आके मैंने सबसे पहले दाल गरम करी है और दाल गरम करके फिर मैंने रोटियां बनाई हैं। एक्चुअली सुबह दाल चावल मम्मी को दे दिए थे, तो मम्मी ने बोला मुझे रोटी खानी है, तो मैंने फिर रोटियां बनाई हैं। तो ये मेरे गोपाल जी का भोग तैयार हो गया है। दाल बनाई है। चावल मैंने आज गलती से बना लिए हैं। आज 11 से तो मुझे बनाने नहीं थे, ना मुझे खाने थे ना मुझे भोग लगाने थे, तो इसलिए मैंने रोटी सेकी है। तो अभी रोटी और दाल का भोग लगाएंगे। पर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जिनको भी लगता है कि हाउसवाइफ बनना या जो हाउसवाइफ है वो बहुत इजी काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक दिन उनकी लाइफ जी के देखिए, आपको थोड़ा आइडिया होगा। ना तो हाउसवाइफ के लिए इजी होता है, ना वर्किंग लेडी के लिए इजी होता है। बट कई लोग लेडीज़ को इस तरह से जज करते हैं कि वो वर्किंग है तो वो ये नहीं करती होगी, वो क्या जानती है घर का काम, और कुछ अगर घर का काम करती है हाउसवाइफ है तो तुम क्या जानती हो बाहर का। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल द वुमेंस, क्योंकि जितना लड़कियां करती है, जितना औरतें करती है अपने घर के लिए, उतना शायद ही कोई करता है। चलिए, बाय द वे मैंने अपनी और मम्मी की प्लेट लगा ली थी। तो मम्मी मैंने एक्स्ट्रा रोटीज़ जो थी वो साइड में रख दी है। मम्मी की प्लेट में मैंने चावल डाले हैं और अब मैंने मम्मी के लिए कैर सांगरी का, मम्मी और मेरे लिए दोनों के लिए कैर सांगरी का अचार थोड़ा थोड़ा निकाला था, तो वो रख रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मी को खाना देने गई थी, मतलब पूछा था उनसे, बट फिर मम्मी का प्लान चेंज हो गया। मम्मी ने कहा मुझे रोटी नहीं, मुझे चाय पीनी है। तो फिर मैंने एक प्लेट वैसे के वैसे ही फिर वापस रख दी और मैं खाना खाने बैठ गई। अब यहाँ मैं थोड़ी देर खाना खाऊंगी, टीवी देखूंगी। चलो, टीवी देखते देखते ही मुझे, जिसमें खाना खाने बैठी थी, थोड़ी देर बाद भाभी साहब का फ़ोन आ गया। एक्चुअली बॉम्बे से कोई गेस्ट आए हुए थे हमारे काकू साहब, तो उनसे मिलने के लिए मुझे नीचे बुला लिया था। फिर मैं उनसे मिली नीचे, और नीचे मिलने के बाद जब वो गेस्ट गए तो उसके बाद फिर मैं और भाभी साहब कुछ सामान लेना था, मार्केट जाना था, तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। अब मैं निकल रही हूँ, अपनी गाड़ी निकाल रही थी।
नीचे कोई मजबूत होनी है। हाँ? यही है, इसके अलावा एक ही है। इसी तरह की है, नहीं तो हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ तो जाएगी। इससे बड़ी नहीं है क्या? ये साइज ही मिलेगा क्या? अरे वो बड़ा है ना थोड़ा, ये बोलो इससे बड़ा हो, इससे बड़ी हो जाएगी। हमारे पास ये तो हम लोग यहाँ ये लेने आए हैं, ये लेना है और एक ताला लेना है, लेके फिर घर निकलेंगे। हो सकता है पार्लर भी जाना है तो वो भी जाएंगे। ये मेरे भाभी सा है। और अभी हम लोग हैं चांदपुल वाले, चांदपुल नहीं, छोटी चौपर। तो हम जा रहे हैं ताला लेने। क्या मिल जाएगा? छोटा ही चाहिए ना हमको, ताला चाहिए छोटा। हाँ इससे भी छोटा। मार्केट का काम पूरा होने के बाद अभी सबको कुछ क्या बोलते हैं, ये लेके आते हैं ना हमेशा। स्नैक्स टाइप कुछ लेना था, तो वो दिलाने में हमको इन अंकल के भी मिल जाएगा। गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दी थी साइड में, और सर्कल क्रॉस करके हम लोग छोटे छोटे पे कॉर्नर पे थाने के पास में हम लोगों ने लिया है ये सब। और अब चलते हैं घर की तरफ। हो सकता है पार्लर जाने, उसी के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। तो चलिए। तो अब मैं घर पे आ चुकी हूँ और थक गई हूँ। घर पे आने के बाद अब मुझे पूजा करनी है, खाना बनाना है, आटा लगा हुआ है, रोटी बनाऊंगी। और मार्केट से मैं क्या लाई वो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये ये लाई हूँ। और ये जो है ये मुझे पार्लर से मिला है, मे भी शायद उसका अभी न्यू पार्लर ओपन हुआ है तो उन्होंने गिफ्ट दिया है। तो देखते हैं इसको भी खोल के क्या है। तो मेरा मोटू आ गया है और मैं मोटू क्या लेके आया है। ओहो, ये देखिए, इनके हेलमेट में रोज़ ये खजाना लेके आते हैं। वाह, दूध को रख देते हैं फ्रिज में। अब डिनर तैयार करना था तो किचन में आ गई थी। डिनर में एक्चुअली रोटी बनाने का प्लान नहीं था, तो मैंने मोमोज़ की तैयारी कर रखी थी। तो मोमोज़ के लिए सबसे पहले मैं उसकी फिलिंग तैयार कर रही थी। फिलिंग तैयार करके और फिर मैंने आटा प्रिपेयर किया है। बहुत ही सिंपल वे में फिलिंग तैयार करी है मैंने। और पूरी रेसिपी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो लेट मी नो, मैं आपको किसी और दिन शेयर करूँगी मोमोज़ की अपनी पूरी रेसिपी। एक्चुअली मैं 2 टाइप के मोमोज़ बनाती हूँ, एक सोयाबीन प्लस पत्ता गोभी डाल के, और एक सिर्फ पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची, गाजर वगैरह जितनी भी वेजिटेबल जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आप खाना चाहें उस तरह से फिलिंग तैयार करती हूँ। यहाँ डो प्रिपेयर करने के लिए मैंने मैदा निकाल लिया है। मैदा में सिंपली मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और सॉल्ट डालती हूँ और कुछ नहीं। और फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये है मेरा देसी स्टीमर। पहले ऊपर एक थाली रखी है, मतलब प्लेट, फिर छलनी, और छलनी के नीचे मैंने एक बड़ा भगोना रखा है। भगोने को मैंने 1/4 पार्ट पानी डाला है। और छलनी पे हम जो भी मोमोज़ बनाएंगे वो रखेंगे, तो उससे जो भी स्टीम जनरेट होगी उस स्टीम से मोमोज़ को पकाना है। तो यहाँ मैंने मोमोज़ प्रिपेयर कर लिए थे और अब इसको प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। इसलिए ये प्री हीट हो चुका था, उसको हटाएं। उसके बाद इसमें स्टीम निकलने लगी थी थोड़ी थोड़ी, मैंने इसमें मोमोज़ प्लेस किए हैं।
मोमोज़ को कम से कम 15 मिनट आपको स्टीम अच्छे से देनी है। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं सर्व करने के लिए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आप चेक कर लीजिए एक बार आपके मोमोज़ रेडी है या नहीं। एक्चुअली इसमें 1-2 लॉट मैंने थोड़ा सा मतलब 2-3 मोमोज़ और बाद में बना के ऐड किए थे, क्योंकि इसमें स्पेस अच्छी खासी थी। उसके बाद मैंने चेक करके जो जो स्टीम मोमोज़ कुक हो गए थे उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। गोविंद के भोग लगाने के बाद अब सबसे पहले मैं टेस्ट कराती हूँ इनको और लेते हैं इनका रिएक्शन क्या रहता है। खा के बताओ कैसा है। गरम है? नकली वाला नहीं देना, असली पक्का। क्योंकि इसके अंदर है ना तो मसाला डाला ना एक नंबर, मजा आया खा के। तो चलिए इनको खाने देते हैं। अब यहाँ पे मैं भी आ गई थी इनके साथ मोमोज़ खाने के लिए, तो हम दोनों ने मिलके मोमोज़ खाए, कुछ बातें कर रहे थे। हेलो गाइस, तो बस हम लोग खाना करके फ्री हो गए थे और ये मुझे साइड से चिढ़ा रहे हैं ताकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। मत करो प्लीज़ शांति से बैठ जाओ। तो अब हम लोग देखेंगे बिग बॉस, और अभी तो पिशाचनी आ रहा है, दोनों ही देखते हैं हम, पिशाचनी और बिग बॉस। तो वो देख के फिर हम लोग सोएंगे, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो कुछ ऐसा ही मेरा रूटीन है जब मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ। आपको मैं बता दूँ, मैं जॉब पे जाती हूँ बट अभी मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ मैंने जॉब चेंज की है। तो देखती हूँ कब से ज्वाइन करती हूँ, तो तब तक तो मेरा यही कुछ ऐसा ही रूटीन रहेगा और तब तक ही आपको बहुत कुछ देखने को मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत कुछ दिखा पाऊँ। तो अब मेरा बिग बॉस आ गया है और मैं बिग बॉस, तो अब मैं आपसे मिलूँगी, कल। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, सी यू देन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।